तो हम सभी दर्शन कर रहे थे। मकर संक्रांति का पर्व क्यों मनाया जाता है, इसका 4 से 5 रीजन है मनाने का। फर्स्ट रीजन ये है कि भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। भगवान सूर्य अपने पिता शनि देव से मिलते हैं। ये महापर्व हम सभी को संदेश देता है कि पिता और पुत्र में प्रेम कैसे होना चाहिए। एक पुत्र अपने पिता से मुलाकात करता है इस दिन। पुत्र कैसे पिता के आज्ञा का पालन करे, ये मकर संक्रांति का पर्व हम सभी को संदेश देता है। पिता पुत्र में प्रेम कैसे हो, ये संदेश देता है। हाँ, पुत्र पिता के प्रति आज्ञाकारी कैसे हो, पुत्र पिता के प्रति संस्कारवान कैसे हो, वाक्य को माने, ये संदेश देता है। जो पिता का आदेश हो पुत्र के शिराखों पर, ये पर्व हम सभी को संदेश देता है। हाँ, ये रीजन है। और दूसरा, बोले इस दिन माँ गंगा भागीरथी जी के साथ में, भागीरथी जी महाराज आगे आगे, माँ गंगा पीछे पीछे, गंगोत्री से चलकर कपिल मुनि के आश्रम पर पहुंचे और राजा सगर के 60,000 पुत्रों को माँ गंगा ने तारा। इसीलिए हम सभी मकर संक्रांति का पर्व मनाते हैं। स्नान करते हैं, जप तप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तर्पण करते हैं, पिंडदान आदि कर्म पितरों के लिए करते हैं। कि जैसे राजा सगर के 60,000 पुत्र तर गए, वैसे कदाचित माँ गंगा कृपा कर दें और हम सब भी तर जावें, ये भाव होती है। और मैं आपसे निवेदन करूं, करना भी चाहिए। मकर संक्रांति के दिन तिल का दान करना चाहिए, खिचड़ी का दान करना चाहिए, गुड़ का दान करना चाहिए, ऊनी वस्त्र का दान करना चाहिए, गंगा जी में जाकर स्नान करना चाहिए। और जब आप गंगा जी में जाओ, स्नान करो, तो विशेष करके ये भाव होनी चाहिए कि मैं 3 डुबकी तो लगाऊं ही। अच्छा, 3 डुबकी क्यों? क्योंकि संतों ने दर्शन कराया, एक गोथा आप अपने लिए लगाओ और दूसरी डुबकी विश्व कल्याण के लिए लगाओ, और तीसरी डुबकी अपने पितरों के लिए लगाओ कि मेरे पितृ तर जाओ। इस दिन श्राद्ध करना चाहिए पितरों के निमित्त, पितरों के लिए तर्पण करना चाहिए। महाराज, पितृ देवता भी पितृ लोक से देखते हैं, सो प्रसन्न होते हैं कि जो मेरे पुत्र हैं, पौत्र हैं, मेरे लिए क्या कर रहे हैं, और प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। जो भी आप कार्य सोचोगे सो तुरंत कार्य सफल हो जाएगा, फिर पितृ दोष नहीं लगता है। और यही सब नहीं करते हैं सो फिर पितृ दोष लग जाता है, सोचा हुआ कार्य भी हम सभी का उल्टा हो जाता है। हाँ, यह कार्य करना चाहिए। अनन्य फल की प्राप्ति हम सभी को होती है। हाँ, मकर संक्रांति के दिन यह सब दान करने से, तो ये रीजन है।
और तीसरा, पितामह भीष्म इसी दिन अपने प्राण को त्यागे थे। सूर्य भगवान उत्तरायण में आ गए थे। क्रमाशगतम शुभ कार्य प्रारंभ, इसलिए हम सभी मनाते हैं। और चौथा रीजन, देवताओं का प्रातः होता है मकर संक्रांति के दिन से, इसलिए हम सभी पूजा पाठ जप तप आदि कार्य को करते हैं। शुभ कार्य हम सभी का प्रारंभ हो जाता है। और कई महाराज, गुड़ और तिल का क्या महत्व है इसमें, तो बड़े ध्यान से सुनना। अच्छा, मौसम कौन सा चल रहा है? कौन सा मौसम है ये? ठंडी है ना, और गुड़ तिल गर्म होता है। बोले अगर इस ठंडी में आप गर्म गुड़ और गर्म तिल का प्रयोग करिए और तिल अगर आप ग्रहण करिए तो फिर ठंडी से आप बचे रहोगे। साइंटिफिक रीजन है ये। यहाँ शरीर आपका स्वस्थ रहेगा। गुड़ भी गरम और तिल भी गरम, और गरम चीज अगर खाओगे फिर तो ठंडी से बचे रहोगे, शरीर आपका स्वस्थ रहेगा। इसलिए हम सभी गुड़ और तिल का प्रयोग करते हैं मकर संक्रांति के पावन इस पर्व पर। इसलिए हम सभी मकर संक्रांति मनाते हैं। इस पर्व को बड़े धूमधाम से हम सभी मनाते हैं और मनाना भी चाहिए, क्योंकि ये हिंदुओं का पवित्र त्योहार है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान।